सभी को याद होगा 2019 वो प्लेटफॉर्म राना घाट जहाँ से इनका दीदी का एक वीडियो वायरल होता है और ये रातों रात टीवी पे पहुँच जाती हैं। ठीक है, हिमेश रेशमिया जी बुला लेते हैं। ये वही रानू मंडल जी हैं जो आज बदहाली की ज़िंदगी जी रही हैं। देखिए इनका घर, ठीक वहाँ पर एक नल लगा है तो वो ख़राब हो चुका है, उसमें पानी नहीं। हाँ, नल ख़राब हो चुका है। तो दीदी से आज बहुत सारी बातें करेंगे। दीदी कैसी हैं आपकी तबीयत? अच्छी हूँ। अच्छा, खाना पीना कुछ खाया पिया या नहीं? तो बनाया था ना चावल। हाँ। अब आप आपके पास बहुत दुकान से आने के बाद हाँ, रात में बनाया था आपने। चाय बना के बाद दीदी मैं देख रहा हूँ आपके कान में एक कुंडल दिख रही है और दूसरे कान में कुंडल नहीं। पता नहीं, मैं सोच रही सोने का था या किसका है मैंने ये? रात को झाड़ू सोने का था? हाँ, सोने का ही। कहीं गिर गया तो ढूंढिए उसको, बड़ा कीमती होगा। मैंने घर के अंदर आपको बहुत सफाई किया झाड़ू अच्छा मार अच्छा, के। वहीं तो कहीं गिर गया होगा। हाँ, तो नहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसके पहले जितने बार गिरा था मिला दीदी मगर मालूम नहीं कल से क्यों नहीं मिल रहा है। दीदी मैंने एक वीडियो देखा है कल, आप सड़कों पर घूम रही हैं तो लोगों का ये मानना है क्या फिर रानू मंडल स्टेशन पे जाएंगी? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप कहीं मत जाओ, आप अपने घर पे रहो। मेरा तो ये ख्याल है। अगर आपका ख्याल यही है तो मेरे ख्याल में ठीक है। नहीं दीदी, मैं चाहता हूँ अगर घर पे अगर भूखा कितना दिन रहेगा? हाँ, तो इसलिए यहाँ भूखा रहती हैं तो जाना पड़ता है बाहर। फिर भूखा रहे कितना दिन रहेगा भूखा? चलो दीदी, ये तो बात हो गई ये वाली। अब हम वापस से लौटते हैं, पुरानी 2019 में पहुँचते हैं कि आपने गाना सुनाया था अतेंद्र चक्रवर्ती को। कौन सा गाना सुना था? एक प्यार का नगमा है। ठीक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठी थी आप। ठीक, हाँ दोपहर का समय था, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठी थी। वो वीडियो आपका वायरल हो जाता है और हिमेश रेशमिया जी आपको जहाज से बुला लेते हैं और गाना गवाते हैं तेरी मेरी। ठीक, वो गाना भी हिट हो जाता है आपका। ठीक, उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, आपका ये लुक जो है बदल जाता है। फिर अचानक क्या हुआ कि आपको इस स्थिति में आना पड़ा, यही आप बताइए। अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि प्यार का तो कोई कीमत नहीं होता है और प्यार का मतलब हर कोई नहीं समझते है। इंसान बिजनेस करते करते अपने प्यार को भी बेच देता है ना? प्यार को बेचता है, हृदय काट के, यानी जो प्यार का दिल होता है ना, वो दिल काट के किसी और से जोड़ देता है। ये जो तरीका है इन लोगों का बिजनेस का या फिर व्यवसाय का, व्यवसाय क्या बोलता है? हाँ। तो उसकी खातिर हमें इस तरह का परिस्थिति हुआ है। नहीं, वापस हिमेश रेशमिया ने आपको क्यों भेज दिया? क्या बोला था कि जाओ दीदी? उन्होंने नहीं भेजा और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब इधर आने के लिए भी नहीं कहा। उन्होंने ट्राई किया और कोशिश किया कि अब हम कुछ दिन के लिए, यानी कुछ हो सकता है कुछ महीने या फिर 1-2 महीने कुछ वहाँ पर रहे, वहाँ पर रहें, लेकिन जी उन्होंने तो ये बात। तो फिर क्यों चली आई आप अपने मर्जी से आई? तभी ना मैं बोलूँगी। हाँ। तो क्या हुआ जब हम तीनों बैठ गए, यानी वायरल के तौर से, हाँ, जो वीडियो जिसने वायरल किया था वो थे और एक लोग आपके और साथ थे, 3 लोग थे। हाँ, तपन जी, वो मैं और अतिंद्र, यानी अतिंद्र वायरल किया, इसके लिए हमारे साथ गए थे। तो जाने के बाद जब हम रेशमिया के वहाँ पे पहुँचे, यानी हिमेश ऑफिस में, हाँ जी, तो फिर उनके पास जब हम पहुँचे, होटल में ठहरे थे। हाँ, वहाँ होटल में ठहरे थे। तो होटल से जब उनके पास लेके गया, उनका स्टूडियो में, उनके स्टूडियो में जब हम गए तो वहाँ क्या क्या उन्होंने तो प्रैक्टिस चालू कर दिया। प्रैक्टिस, हाँ, क्योंकि तेरी मेरी गाने का। हाँ, नहीं तेरी मेरी गान तो उन्होंने वहाँ पे गया था, क्या बोलते हैं इस जगह पे लेके गया था, होटल से लेके गया था। वो जगह था गोरेगांव। वहाँ पे फिल्म सिटी कहा जाता है, वहाँ शूटिंग चलता है। सही। तो और वो जो झाड़ भी है ना, वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कभी जान पहचाना, क्योंकि जब मैं पिक्चर देखी ना, पिक्चर में कौन सा पिक्चर में, मैंने प्यार कभी झुकता नहीं। हाँ। प्यार कभी झुकता नहीं, मिथुन का। हाँ जी, तो वो पिक्चर में जो झाड़ भी था ना, उसमें तो कुछ लिखा भी था। हाँ, चलो दीदी, ये तो कहानी हो गई कि आप वहाँ गई तो मतलब आपको हिमेश रेशमिया जी ने भेज दिया आपको। फिर हिमेश रेशमिया जी ने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया कि कैसी हो दीदी? अरे उनके बात कोई माना नहीं। जब होटल में लेके आई ना, तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना, एक नियम है कि नहीं? यहाँ का लोग
कि उधर का लोग पता नहीं वो फ़ोन पे तपन के साथ और वो तपन जी और क्या उसका अतेंद्र के साथ तो बहुत झगड़ा चल रहा था। मालूम वो काला गाली चल रहा था। बोलता था उन्होंने जिन लोगों से झगड़ा चल रहा था वो लोग बोल रहा है मेरा 5,000 रुपये लोग चीटिंग किया। कौन? अतिंद्र ने। ये सब लेके बहुत झगड़ा चल रहा था। अच्छा तो चलिए, तो ये सब दीदी बात हो गई। अब हम फिर से वापस आते हैं, यहाँ आप आ गई तो आपके बच्चे भी आ गए, आपकी बेटी भी एक आ गई, कहने लगी आप मेरी माँ हो। तो आपने कहा कि भाई जब मैं आपकी माँ हूँ और वायरल नहीं थी तो स्टेशन पे थी, तब आप कहाँ थी, है ना? भैया वायरल होने के बाद तो हर कोई माँ बन जाता है, हर कोई बेटी बन जाती, निकल आती है। हाँ जी, हर कोई का बात तो चलता नहीं, सही बात। जो बेटी है उससे ही चलता है, मगर क्या है ना, यानी सच जो सच है। लेकिन बात ये सही है जो हर कोई बन गया तो हर कोई बनना तो कोई मतलब खराब बात नहीं, अगर उनके बिहेवियर, उनकी आदतें, उनके व्यवहार अच्छे हैं तो अपना हो जाता है ना। आज तक दीदी आपने कितना पैसा कमाया? क्या बैंक आपके पास बैंक अकाउंट है? जी नहीं, सभी तो थे, लेकिन वो जो तपन जी है ना वो और अतिंद्र ये वो दोनों ने चीटिंग करके लेके गया। बोला कि फिर नया बना के फिर लाएंगे, बाद में तो आया नहीं। अभी क्या मालूम नहीं है। तभी कुछ दिन पहले, शायद 2 हफ्ता हो गया, कुछ मतलब वो लोग ना लोग है और ना कोई औरत है। हाँ, तो यानी अभी आपके पास दीदी कितना पैसा है? मेरे पास है जो दे के गया था ना, 1,000 रुपया दे के गया था और कुछ और भी छुट्टा है। तो मतलब कुल मिला के आपके पास होगा 1400-1500 रुपये होगा। हाँ जी। तो जिनके अकाउंट में होना चाहिए था 14-15 लाख रुपए, आज उनके अकाउंट में 1400-1500 रुपये है। तो दुख तो होता है दोस्तों। ये जो मैं कहानी बयां कर रहा हूँ आपसे, इसमें कोई वो नहीं है। रानू मंडल जी भले ही जो बातें बता रही हैं उसमें आपको सच लग रहा होगा या सच नहीं लग रहा होगा, कितनी सच्चाई आप जानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको सच तो यही है कि इतना धोखा मिलने के बाद में इंसान पागल नहीं तो और क्या होता है ना? और स्थिति देखिए आप, इनके स्थिति को देखिए, चप्पल देखिए, पहनने का ये सब पूरा कितना रुपया ले लिया था। उसमें तो दुख होता था बहुत, मगर फिर भी हमने उसे भुला दिया क्योंकि मुझे रुपया से कोई लालच नहीं था, इसके लिए मुझे ठीक। लेकिन अगर रुपया लेने के बावजूद उनका व्यवहार, दीदी अगर आपको पैसे से लालच होता ना तो आप इतना पैसा कमा लेती, क्योंकि डेली आपके पास इतने लोग आते हैं। अगर डेली आप हर इंसान से 1,000 लेती ना तो 10 लोग आते थे मिलने, 10,000 आपका हो जाता। लेकिन आपने पैसे किसी ने दिया तो ले लिया, नहीं तो किसी से मांगा नहीं। सही बात। और अगर हाँ ठीक ही कहा है तो हाँ जी, तो अच्छा लगा दीदी। एक बार हमारे लिए तेरी मेरी अपने अच्छे सुर में सुना दीजिए एक बार, क्योंकि उस गाने से पेट ही नहीं भरता। अच्छा, दिल तो भरता होगा ना। हाँ, सुनाइए तेरी मेरी। तुमसे ही है दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है दीवानगी। जाने दिल जाने तू और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है हो के तुमसे जुदा। तेरी मेरी कहानी। क्या बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी रानू जी की आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप सभी देखने वाले दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और रानू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।